Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 13. This question depends on revaluation account and journal entry. The question is a journal entry. हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है और बताया जा रहा है इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या करना है हम लोग को? जर्नल एंट्री ही करनी है इसमें, लेकिन पहले रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद जनरल एंट्री। आओ डायरेक्ट हम लोग चेक करते हैं। एक बार देख लेते हैं इनका प्रॉफिट रेशियो कितना है। ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो हम लोग ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, तो हमें यहाँ पर न्यू रेशियो की ज़रूरत नहीं है और साथ में गेनिंग रेशियो की ज़रूरत है। बोलोगे तुम लोग ना न्यू रेशियो की ज़रूरत है और ना गेनिंग रेशियो की ज़रूरत है, ऐसे ही कहोगे ना। जब कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं रहे तो क्या मतलब उसका, है ना। लेकिन कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, जनरल एंट्री तो करेंगे ना। ये देखो क्या बोल रहा है। सी 8,000 रुपये की गुडविल लेकर के इसकी गुडविल है वो लेकर के जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% करने हैं। क्रेडिटर्स वैल्यूड ऑफ 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू, ये सब बढ़ रहा है। चलो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें बनेगा किसमें? वर्किंग नोट में, VWN में बनेगा। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप रिटायर में। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। प्रोविजन करना है, लॉस होगा हमारा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। हमारे पास ये है, देखो डेटर्स कितने हैं? 16,000 के। 16,000 का अगर हम लोग 5% कैलकुलेट करेंगे तो 800 होना चाहिए। कैलकुलेटर उठा लिया जाए पहले। ये आ गया कैलकुलेटर, इंटू 8%। 16,000 का 8% आ गया। क्या करना है? 5%। 16,800 रुपये। 800 रुपीज़ हमारा 16,000 का 5% हो गया। फिर बता रहे हैं कि क्रेडिटर्स की जो बुक वैल्यू है वो 4,000 रुपये ज़्यादा है। यहाँ पर लिखा जाएगा टू क्रेडिटर्स, कितना रुपया? 4,000 रुपये। और कुछ बताया जा रहा है? और कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। बता रहे हैं कि जो पार्टनर है उसकी गुडविल कितने की है? 8,000 की। बस जनरल एंट्री करा जाए। 4800 बाई लॉस होगा। लॉस ट्रांसफर कहाँ होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर्स? ए है, बी है एंड सी है। देखो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5:3:2। 5:3:2 निकालो, इंटू 5। 2,400 रुपया इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और इंटू 3 1,440 रुपया इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और 960 रुपया
के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो के लिए क्या करना होता है, ए बी सी का ओल्ड रेशियो दिया गया है 5:3:2। सी ले रहा है रिटायरमेंट, तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा उसका, वर्किंग नोट का। सी रिटायरमेंट ले रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर कितने हैं, ए और बी, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया। रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशियो अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 5:3। अब इनका गेनिंग रेशियो अगर निकालेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 5/8। ए का, बी का क्या है, बी का 3/8 माइनस 5/10 और 3/10 इज इक्वल टू 40 होगा इनका एलसीएम। 8×5 = 45, 10×5 = 50, 8×5 = 40, 5×5 = 25, 10 चक्को तो 5 चक्को 20 इक्वल टू 5/14। 14 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/14। इट्स मीन इनका गेनिंग रेशियो क्या आ गया, 5:3। जो इनका ओल्ड न्यू रेशियो था वो इनका गेनिंग रेशियो हो गया, ठीक है। अब हम लोग को जर्नल एंट्री करनी है। ये खेल पूरा अच्छा था। जर्नल एंट्री, पर्टिकुलर से पहले क्या होता है, डेट। डेट पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा, लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट, ये सब आना है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग जनरल एंट्री की, सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हमें इसी में कंफ्यूजन है ना। 8,000 रुपया हमारा क्या था, गुडविल की अमाउंट है। 8,000 रुपीज गुडविल की अमाउंट है। गुडविल की अमाउंट में कहा जाता है जनरल एंट्री हमारी होती है, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है, गेनिंग पार्टनर को एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, रिटायर कौन हो रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया हो रहा है पहले तुम ये देखो, 8,000 था, 8,000 का 5:3 निकालेंगे तो 5,000 इधर, 3,000 रुपया भी। सेकेंड एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और साथ में टू क्रेडिटर्स। अब देखो इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, 4,800, और टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है, 800 रुपीज को क्रेडिट में करेंगे। क्रेडिटर्स कितना है, 4,000 रुपीज। अब इसके बाद हमारी एक एंट्री और हो जानी है, लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल
अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहोगे सर ये एंट्री कैसे हुई? इसके बारे में भी तुरंत बताता हूँ तुम लोगों को। रिवैल्यूएशन में आएगा 4800। ये देखो ये दिख रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे आप। लॉस बाई साइड है, बाई का मतलब डेबिट। ए का 2400, 1440 और 960। ए का क्या है 2400, 960 और 1440। 1440, ये तीन एंट्री तो होंगी होंगी। और जब भी हमारे पास वो होगा, सी के कैपिटल अकाउंट को सी के लोन्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जो भी सी का पैसा होगा हमारे पास, ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो सी का होगा उसको उसके सी के लोन अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। मतलब क्या है, और यहाँ पर अमाउंट कौन सी लिखी जाएगी? सी का जितना पैसा है सब लोन में दे उसको दे दिया जाएगा, इसलिए उसको लोन अकाउंट ज्यादातर कहा जाता है। सी का देखो 50,000 रुपया लिखो। सी का 50,000 रुपया तो कैपिटल थी पहले ही, 50,000 प्लस 8,000 इसकी क्या थी, गुडविल थी, प्लस माइनस इसको लॉस कितना हुआ सी को 960 रुपया। तो इस हिसाब से 5740 रुपया सी के अकाउंट में डाला जाएगा। 57,040 रुपये, 5740। अब बोलो सर ये कैसे आया 5740? ये देखो मैं एक और वर्किंग नोट दिखाता हूँ। सी की कैपिटल कितनी थी? कैपिटल सी की है 50,000 रुपीज, ठीक है। सी की गुडविल कितनी है? सी की गुडविल है 8,000 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 58,000 रुपीज। सी को लॉस कितना हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट में? 960 रुपये का, माइनस 960 रुपये, कितना आ गया? 5740 रुपया। इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। ठीक, चार देखो, एक एंट्री बस बढ़ जाएगी। यहाँ तक तो तुम लोगों ने सीखी होगी। सी का जो भी कैपिटल का अकाउंट का पैसा होगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा सी के लोन अकाउंट में। बस इतना सा ही जनरल एंट्री है। पहले तुम लोग ऐसे करना, सिर्फ जनरल एंट्री करोगे। इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है। और तुम लोगों को मैंने ये इतना तक सिखा दिया, इस क्वेश्चन में बता दिया है कि आपको रिवैल्यू, ये वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट से जनरल एंट्री करना सीखोगे। फिर निकालोगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट करोगे क्योंकि यहाँ पर गुडविल की भी अमाउंट दी गई हुई है। तो बच्चों, टुडे आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 13 एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।